नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर नैनो यूरिया तरल के वर्चुअल बैठक में मृदा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण विषय पर बैठक की। बैठक में कृषि मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि नैनो यूरिया का उत्पादन उत्तराखंड कृषि के लिए वरदान साबित होगा। इफ्को द्वारा नैनो यूरिया तरल रूप से वर्चुअल उद्घाटन करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि नैनो यूरिया की खोज उत्तराखंड की मृदा स्वास्थ्य और पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इफ्को के द्वारा एक अपना पूरी दुनिया में ये पहला पेटेंट है नैनो यूरिया। उसकी आज उत्तराखंड के लिए पहला रथ रवाना हुआ है, जिसमें निश्चित रूप से उत्तराखंड जैसा राज्य जहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियाँ बड़ी विकट हैं और जहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो है वो लॉजिस्टिक की है और आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन में इतना खर्चा किसान का हो जाता है कि बेचारे के लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रह पाता। तो ये 500 ml की जो एक इंट्रोड्यूस की है इन्होंने नैनो यूरिया तरल लिक्विड फॉर्म में, ये करीबन 45 kg यूरिया के बराबर इसका प्रभाव है और ये खेती के लिए भी लाभदायक है कि इसमें जो जिस तरह से जो खेती में यूरिया के अंदर जो खेती को नुकसान करने वाले जो पार्टिकल्स थे उनको इन्होंने इससे बाहर करने का काम किया। तो ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से भी, कैरी करने की दृष्टि से भी ये पहाड़ के लिए मैं समझता हूँ बहुत उचित रहेगा। और इससे आज जिस तरह जो है इफ्को के एमडी से मैंने अनुरोध भी किया है कि जिस तरह हमारे राज्य ने यूरिया के कंजम्पशन में पिछले 3 वर्षों के अंदर 222 करोड़ के आसपास की सेविंग करने का काम किया और कई लाख मैट्रिक टन हमारा जो यहाँ पर खर्च कंजम्पशन था उसको भी कम किया, लेकिन आज भी समय पर जो कई बार यूरिया नहीं पहुँच पाती हमारे यहाँ और मात्रा में भी कमाती है, तो उसको बढ़ाने का भी अनुरोध किया है कि हमारा उत्तराखंड का कोटा बढ़ाएं और समय से पहुंच जाए ताकि किसानों को इसका फायदा मिले। कोरोना काल के दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में किए गए कार्य को देखते हुए लायंस क्लब के द्वारा रिमार्केबल जर्नलिस्ट के सम्मान से कई पत्रकारों को सम्मानित किया गया। आज सुभाष रोड स्थित एक होटल में लायंस क्लब ने वरिष्ठ पत्रकार संजय श्रीवास्तव को रिमार्केबल जर्नलिस्ट के सम्मान से सम्मानित किया। किच्छा में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रवक्ता उनियाल ने आम आदमी पार्टी द्वारा उत्तराखंड को 300 यूनिट बिजली फ्री देने के वादे पर उत्तराखंड की सम्मानित जनता को भिखमंगा कहा है। आम आदमी पार्टी उनके इस कथन का पुरजोर विरोध करती है। उत्तराखंड सरकार में भाजपा प्रवक्ता हैं सुबोध उनियाल जी, उन्होंने उत्तराखंड की जनता को भिखमंगा बोला है, तो आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और आज पूरे प्रदेश में जो है उनके खिलाफ उनकी थू-थू हो रही है कि वो उत्तराखंड की जनता को, जिसका अपना हक है क्योंकि उत्तराखंड के अंदर से बिजली बन के जाती है बाहर, और उत्तराखंड की सरकार आम आदमी पार्टी के बयान से कि 300 यूनिट फ्री देंगे, उस पर उत्तराखंड की जनता को भिखमंगा बोला है उनियाल जी ने। तो मैं उनसे पार्टी तरफ से और सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से, सारे उत्तराखंड वासियों की तरफ से कहना चाहता हूं कि पहले वो उत्तराखंड के वासियों से माफ़ी मांगे और अपने बयान से जो है बयान को वापस लें, क्योंकि उत्तराखंड की जनता का ये हक है, उनको जो है सुविधाएं मिलनी चाहिए। जो भाजपा सरकार है वो हम लोगों के उत्तराखंड में आने से पूरी तरह से वर्गला गई है और नेता चोरी करे तो नेता को फ्री मिले तो अच्छी बात है, एक आम पब्लिक को फ्री मिले तो भीख मांगना हो गया। अब हम लोग यही मांग करने यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हमारी जो उत्तराखंड की एक आम जनता को जो बीजेपी के नेता है वो भिखारी बता रहे हैं और जो खुद खा रहे हैं, खुद लूट कर प्रदेश को पूरा खोखला कर दिया है और उसके लिए कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा है। भाजपा के प्रवक्ता सुबोध उनियाल जी ने जो आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली की गारंटी, फ्री बिजली की गारंटी उत्तराखंड की जनता को दी हुई है। अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तराखंड में आकर के देहरादून में जो फ्री गारंटी की जो योजना बताई है, 2022 में इलेक्शन के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उन्होंने इस पर कहा है कि जो लोग अगर ये करते तो भिखमंगे हैं। उन्होंने उत्तराखंड की जनता को भिखमंगा कहा है। हम मांग करते हैं उनसे कि उत्तराखंड की सम्मानित जनता से वो माफ़ी मांगें और उत्तराखंड की जो सम्मानित जनता है उसको भिखमंगा कहने से पहले सोचें कि ये नेता, ये जितने भी मंत्री हैं, ये लोग क्या फ्री बिजली इस्तेमाल नहीं करते हैं? क्या ये लोग भिखमंगे हैं क्या? और अगर भाजपा के बिजली मंत्री ने ये कहा है कि हम 100 यूनिट बिजली
फ्री देने पर विचार कर रहे हैं और उसकी बात कर रहे हैं और हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो क्या अगर उत्तराखंड की जनता 100 यूनिट बिजली फ्री लेगी तो वो भिखारी नहीं है, वो भिखमंगी नहीं है? और 100 यूनिट से ऊपर अगर आम आदमी पार्टी की 30 यूनिट की बिजली की फ्री की अगर वो बात करती है तो वो जनता भिखमंगा हो गई। ये इसका भाजपा का दोहरा चरित्र है हमेशा। गदरपुर के राजकीय इंटर कॉलेज में वन मंत्री अरविंद पांडे ने हरेला पर्व की शुरुआत पौधा लगाकर की और राजकीय इंटर कॉलेज को अटल उत्कृष्ट विद्यालय में बदलकर क्षेत्रवासियों को तोहफा दिया। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों के समान ही उच्च गुणवत्ता की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को दी जाए, इसके लिए सरकार प्रयासरत थी और अटल उत्कृष्ट विद्यालय में जो शिक्षा दी जाएगी वह पूरी तरह अंग्रेजी शिक्षा दी जाएगी। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में जो हमारे अभिभावक ये समझते हैं कि हम प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं बच्चों को और इंग्लिश मीडियम से वहाँ पढ़ाई होती है और सरकारी स्कूलों में नहीं होती है, तो इसी के लिए ही यहाँ पर जितने भी हमारे एक विकास खंड में 2 अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोले गए हैं, जहाँ प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होगी और सारा पैटर्न वही रहेगा जिनके लिए हमारे अभिभावक भगते हैं प्राइवेट स्कूलों के लिए। CBSE पैटर्न से हर विषय की वहाँ पर पढ़ाई होगी, हर सिस्टम वैसे लागू होगा और इसके लिए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी आज स्क्रीन टेस्ट, जैसे माननीय मंत्री जी ने भी बताया, स्क्रीन टेस्ट भी हो चुका है, लगभग अभी 11 बजे से शुरू होगा और सारी व्यवस्थाएं, जिससे अभिभावकों को सबसे बड़ी समस्या से ये निजात मिलेगा कि उनको जो प्राइवेट स्कूलों में बड़ी बड़ी फीस देनी पड़ती है वो यहाँ मुफ्त में होगा, वो इस प्रकार की फीस उनको नहीं देनी पड़ेगी और वही स्टैंडर्ड यहाँ पर कायम होगा, जिससे हमारे अभिभावक जो आज के परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी का बोलबाला है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इस प्रकार से स्कूल खुलेंगे जब तो हमारे अभिभावकों को, सामान्य अभिभावकों को विशेषकर लाभ मिलेगा। इसके अलावा अभी हमारे प्रदेश सरकार की ये भी स्कीम है कि अन्य स्कूलों को भी खोला जाएगा जो CBSE के मानक हमारे पूरा करेंगे। स्कूल फीस का अभी एजेंडा तुरंत यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा, शासन से जैसे ही जारी होगा तो हम स्कूलों के लिए उसको सर्कुलेट कर देंगे और जहाँ तक हो सके जो प्राइवेट स्कूल हैं उन स्कूलों के बराबर फीस यहाँ पर नहीं होगी। विद्यालय ये उन गरीब अभिभावकों की इच्छा थी जो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना चाहते हैं। उसी पैटर्न पे हमने प्रत्येक विकास खंड में 2 अटल उत्कृष्ट विद्यालय की हमने स्थापना की है और 190 विद्यालय जो प्रदेश के हैं उनको कक्षा 1 से 12वीं तक की हमने CBSE बोर्ड से इनकी मान्यता दिला दी है और प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय के साथ साथ 5-5 बेसिक प्राथमिक स्कूल भी होंगे, जिससे कि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत ना आए और 1 से 5 तक जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने में हम मातृभाषा का इनको बढ़ावा देंगे और नई शिक्षा नीति का पालन करेंगे। कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे। आने वाले टाइम में हम सेकंड फेज़ भी चालू करने वाले हैं और जिसमें जो विद्यालय CBSE बोर्ड के मान को पूरा करने की क्षमता रखते हैं उन समस्त विद्यालयों को हम CBSE बोर्ड की मान्यता दिलाएंगे। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे पर कांग्रेस को किसी भी तरह की उम्मीद नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने तंज कसते हुए कहा है कि इन 4.5 सालों में डबल इंजन स्टार्ट नहीं हुआ है, ना ही कोई असर देखने को मिला और अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं तो फिर उत्तराखंड के लिए क्या सौगात केंद्र से मिलती है। उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि अगर भाजपा और कांग्रेस सरकार की तुलना कर ली जाए तो पता चल जाएगा कि कौन कितनी बार दिल्ली के दौरे पर रहा। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री दिल्ली जाए, एक नहीं 100 बार जाए, लेकिन जो डबल इंजन का वादा किया था उस डबल इंजन के अनुरूप जो है सरकार काम करे, उसे स्टार्ट तो कर दो भले मानुसो। इन्होंने तो डबल इंजन अभी तक स्टार्ट ही नहीं करा है। अब देखिए क्या सौगात लेकर के आते हैं। वैसे लगता तो नहीं मुझे कि कोई सौगात जो है केंद्र सरकार इस राज्य को देगी। 5 साल फिर उन्होंने क्या किया, दोबारा राज किया। 10 साल का इतिहास देख लो आप कि नरेंद्र तिवारी जी से लेके और कांग्रेस के कार्यकाल को कि कितने बार उनके मुख्यमंत्री दिल्ली गए और हमारा भी कार्यकाल देख लो, उसके बाद तुलना कर। 23 जुलाई से शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक में खेलने के लिए भारत से 119 खिलाड़ियों का दल रवाना होने जा रहा है। इसको देखते हुए देशवासियों में काफी उत्साह है। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की ओर से ओलंपिक में खेलने जा रहे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी गई। पॉइंट गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार दयान द्वार पर जो आयोजित किया गया है विश्वविद्यालय की ओर से, उसका एक प्रधान लक्ष्य है कि टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले हमारे देश के खिलाड़ी जो भाग लेने जा रहे हैं उनके लिए शुभेच्छाएं और पूरे मनोबल उनका ऊंचा रहे, इस शुभकामनाओं के साथ विश्वविद्यालय ने यह आयोजन किया है ताकि उन तक हमारी भावनाएं पहुँचे और हमारे जो मन की जो एक शक्ति है
बल है उन लोगों के साथ में रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।